ओम साई राम। अध्याय 4 ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की अनुमति और बाबा के अनमोल वचन। बाबा ने किस प्रकार अपने भक्तों को कार्य करने हेतु प्रेरणा दी और श्री साई बाबा का चरित्र कैसा है, ये सभी कथाएं आज की इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं। हेमाड पंथ को ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की अनुमति और वचन। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि श्री साई बाबा ने हेमाड पंथ को ग्रंथ लेखन की अनुमति दे दी थी। साथ ही श्री साई बाबा ने हेमाड पंथ से कहा था कि वे एकाग्रचित्त होकर अपने कथनों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। जब साई बाबा अपने भक्तों से चारों ओर घिरे हुए थे, तब श्री साई बाबा ने कुछ अनमोल वचन कहे थे। तब श्री साई बाबा ने कहा था, स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि मेरा लीला चरित्र लिखा गया तो अज्ञानता का नाश होगा। जो कोई भी मेरे लीला चरित्र का भक्तिभाव से श्रवण करेगा, उसका इस नाशवान शरीर से मोह दूर होकर उसकी बुद्धि भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएगी। जो मेरे लीला चरित्र को जितने प्रेम भाव से पढ़ेगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। साई बाबा के ऐसे वचनों को सुनकर हेमाड पंथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनका ग्रंथ लेखन कार्य अवश्य ही सफल होगा। अपने अंतरंग भक्त श्यामा की ओर देखते हुए साई बाबा ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा भाव से मेरा नाम सुमिरन करेंगे, मैं उन भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। उनका मेरे प्रति भक्तिभाव बढ़ता ही जाएगा। जो भक्त मेरे लीला चरित्र व कार्यों का गुणगान करेंगे, मैं उनकी हर प्रकार से मदद करूंगा। साई बाबा ने कहा कि जो भक्त हृदय से मेरे प्रति समर्पित हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा है, उन्हें मेरी कथाओं को सुनने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो भक्त मेरी लीलाओं का यशोगान करेंगे, उन्हें परम संतोष व परमानंद की प्राप्ति होगी। मेरा स्वभाव है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरा पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान व सुमिरन करते हैं, उनको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो मेरा नित्य नाम सुमिरन करते हैं, पूजन करते हैं, मेरी लीलाओं कथाओं का श्रद्धा भाव से श्रवण करके मनन करते हैं, ऐसे मेरे भक्तों में सांसारिक वासनाएं व अज्ञानता जैसी प्रवृत्तियां कैसे रह सकती हैं? मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाओं को सुनने से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मेरी कथाओं का भक्तिभाव से श्रवण करके मनन करो। सुख शांति का यही सहज मार्ग है। साईं बाबा का कहना था, जो केवल साईं साईं का उच्चारण करते, उनके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। भक्तों को कार्य प्रेरणा। श्री साई बाबा अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार के कार्य करने की हमेशा प्रेरणा देते रहते थे। किसी को मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी, किसी को नदी के तट पर घाट बनाने की प्रेरणा दी और किसी को भगवान के गुणगान करने की प्रेरणा दी। इसी तरह हेमाड पंथ ने कहा कि श्री साई बाबा ने मुझे श्री साई चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। हेमाड पंथ कहते हैं, एक दिन साई बाबा ने उनके मन में श्री साई चरित्र लिखने की प्रेरणा उत्पन्न की। बाबा की ये प्रेरणा पाकर हेमाड पंथ आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वे इस कार्य के लिए सक्षम ही नहीं है। उनका कहना था कि न तो वे बहुत पढ़े लिखे हैं और न ही उन्हें लेखन का कोई बड़ा अनुभव है। हेमाड पंथ ने साई बाबा से कहा, बाबा, ये कार्य तो आपके दिव्य जीवन का वर्णन करने जैसा है और मेरे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है। लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया कि जब भगवान की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। साईं बाबा ने उनके अहंकार को नष्ट कर दिया और एक माध्यम के रूप में उनकी सहायता की। हेमाड पंथ ने बाबा के आशीर्वाद और प्रेरणा से लेखन कार्य शुरू कर दिया। हेमाड पंथ कहते हैं, वास्तव में ये ग्रंथ उन्होंने नहीं बल्कि स्वयं श्री साई बाबा ने ही लिखा है और वे तो केवल एक साधारण माध्यम मात्र है। हेमाड पंथ का कहना था कि वे ब्राह्मण अवश्य थे, लेकिन उसके पास में दिव्य चक्षु नहीं थे। इसलिए श्री साई सचित्र जैसे ग्रंथ लिखने में मैं असक्षम ही था। लेकिन जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो क्या फिर कुछ संभव नहीं हो सकता? ईश्वर की कृपा पाने पर तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है। वे एक उत्तम उदाहरण देते हुए कहते हैं, वाद्य यंत्रों को क्या पता कि उनमें से ध्वनि कैसे निकल रही है, ये तो वाद्य वादक को ही पता होता है। मेरी भी स्थिति ऐसे ही थी। श्री साई चित्र
कैसे लिखा गया और किसकी मर्जी से लिखा गया, ये तो श्री साईं बाबा ही जाने। साईं बाबा का चरित्र। साईं बाबा का चरित्र इस संसार रूपी सागर में एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के संकटों से बचाता है। ठीक जैसे समुद्र में ज्योतिष स्तंभ का प्रकाश नाविकों को सुरक्षित दिशा दिखाता है, वैसे ही श्री साई चरित्र हमें आध्यात्म के मार्ग पर सही दिशा देता है। इस दिव्य ग्रंथ को सुनने और आत्मसात करने से हमारे मन से पाप, हिंसा और अहंकार मिट जाते हैं। जब मन साफ होता है और भक्ति का भाव जागता है, तब आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। साईं बाबा के इस पावन चरित्र का श्रद्धा भाव से श्रवण करने से हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। सतयुग में समदम अर्थात घोर तप करने से, त्रेता युग में केवल त्याग करने से, द्वापर में पूजन आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में तो भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात साईं बाबा की महिमा का गुणगान ही मोक्ष का सबसे सरल साधन है। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और आत्मा की शांति की ओर बढ़े। तो आइए श्री साई चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भरे। अब आगे के अध्यायों में श्री साई बाबा की लीलाओं का आनंद उठाए। ओम साई नमो नमः।